अब अपन पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एज नेम सजेस्ट, क्लोज पैक मतलब एटम जितने पास में रख सकते हो उतने पास में रखो, एज क्लोज एज पॉसिबल। देखेंगे तो समझ में आएगा। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्लेसिंग एटॉमिक स्फीयर एज एटम्स टू फॉर्म यूनिट सेल एंड क्रिस्टल इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। दैट्स इट। ठीक है, जो मैंने बोला, जितने पास में रख सकते हैं उतने पास में रखो और फिर क्रिस्टल बनाओ। ऐसा जो क्रिस्टल बनेगा उसको अपन बोलेंगे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है। सो अपन चालू करेंगे पहले एकदम सिंपल 1 डायमेंशन से, तब समझ में आएगा क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। फिर आएंगे 2 डायमेंशन में, फिर आएंगे 3 डायमेंशन में। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तो 1D का बहुत सिंपल होगा। पहले अपन देख लेते हैं अपना एटम कैसा मानेंगे अपन। लेट दिस विल बी आवर एटम। तो ये अपना येलो स्फीयर हो जाएगा, ये अपना एटम होगा। ठीक है। सो पहले अपन बनाते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो ये अपना एक एटम हो गया, मुझे 1 डायमेंशन में रखना है। ठीक है। फिर ये अपना दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। अगर मैं इस तरीके से रखूंगा तो दिख रहा है दिस इज नॉट मोस्ट एफिशिएंट वे। दिख रहा है स्पेस खाली है, दिस इज नॉट एफिशिएंट वे। ठीक है। तो इसको अपन क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। बट अगर मैं एटम को देखो ऐसे रख दूं इस तरीके से, एज क्लोज एज पॉसिबल। देखो यहां पर अपन एटम को टच करा दिया, तो जितने पास में रख सकते हो उतने पास अगर रखोगे एटम और फिर क्रिस्टल बनाओगे। अब 1 डायमेंशन में क्रिस्टल नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है? सो ये अपना हो गया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इज दिस क्लियर? तब जाके 3D में समझ में आएगा। दिस इज द एफिशिएंट वे। एटम्स आर टचिंग ईच अदर एंड दिस विल बी एफिशिएंट वे। और ये हो गया अपना क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। ये क्लोज पैक नहीं बोलेंगे। तो क्लोज पैक का मतलब समझ में आ रहा है? क्लोज पैकिंग मतलब एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना पास में रख सकते हो उतना पास रखो। उसके कई तरीके होंगे, बट पहले 1D में समझ में आ गया तो फिर आगे 2D में समझ में आएगा और फिर आगे 3D में समझ में आएगा। अगर मैं सीधे 3D बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। और क्रिस्टल्स बनने 3D के अंदर ही, मतलब जो अपन 1D और 2D की बात कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल जो होगा वो कहाँ आएगा? 3D के अंदर। तो पहले अपन ने 1D समझ में आ गया, अब अपन 2D देखते हैं। अब अपन देखेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। ठीक है। बट 2 तरीके से होंगे। 2 तरीके से कैसे देखते हैं? सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन 2 तरीके से होंगे। कैसे? अपन देखो 1 डायमेंशन का जो क्लोज पैक का था उसको ही एक्सटेंड करके 2D का बनाएंगे, फिर 2D का यूज करके 3D बनाएंगे। तो पहले अपन 1D का देखते हैं। याद है 1D का ये था क्लोज पैक, एटम एज क्लोज एज पॉसिबल। अब मुझे मान लो और एटम रखने, तो कैसे रख सकते हैं? सेम तरीके का अरेंजमेंट बगल में रख दो, फिर बगल में रख दो, फिर बगल में रख दो। इस तरीके से ये बन जाएगा अपना एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसका नाम बोलेंगे क्या होगा? बट एक और तरीका है, तुम खुद बोल सकते सर ये अपना ये जो लेयर यहां रखा है, अगर यहां रखने की जगह अपन थोड़ा बीच में रख दो तो ज्यादा एफिशिएंट होगा। सही बात है, वो सेकंड टाइप हो जाएगा। तो देखो सेकंड टाइप का कैसे बना सकते हैं। ये एक लेयर हो गई। ठीक है। दूसरी लेयर कहां रखेंगे? इस क्रेटर में, मतलब जो 2 एटम के बीच में स्पेस बन रहा है यहां पर रखेंगे इस तरीके से। एंड दिस विल बी मोर एफिशिएंट, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा लेयर कहां रखेंगे? यहां इन क्रेटर में। और अगर यहां रखेंगे देखो 1 की तरह हो जाएगा। अगर ये लेयर ए है तो लेयर ए की तरह हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगर ये लेयर बी थी तो ये लेयर बी की तरह हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भी क्लोज पैकिंग है, ये भी क्लोज पैकिंग है, बट दिख रहा है एकदम अलग है। एंड यस, दिस इज मोर एफिशिएंट, दिस इज लेस एफिशिएंट। तो कितना स्पेस खाली दिख रहा है? इसमें स्पेस खाली कम है। इन दोनों का नाम है। ठीक है। क्या नाम है देखते हैं। बट पहले ये लेयर अगर ए है तो ये भी लेयर ए है, ये भी लेयर ए है, ये भी लेयर ए है। और अगर ये बनाया है तो कैसे बनाया है? लेयर ए तो ये लेयर बी, ये लेयर ए तो ये लेयर बी। तो 2 तरीके से हो गए। ये अपना पैकिंग टाइप 1 हो गया, ये अपना पैकिंग टाइप 2 हो गया। और साफ साफ दिख रहा है पैकिंग टाइप 2 इज मोर एफिशिएंट देन पैकिंग टाइप 1, एज स्पेस इज ऑक्यूपाइड मोर एफिशिएंटली इन 2। अच्छा, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के अंदर। ये 2D वाले हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाला पढ़ना है अपन को, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? अपन को 3D के क्रिस्टल्स बनेंगे, 2D में कैसे बनाओगे? ठीक है। तो अपन को 3D के पढ़ना है, ये अपन सिर्फ सोच रहे हैं, समझाने का तरीका बता रहा हूं, तब जाके 3D समझ में आएगा कि ये है अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये है अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों स्क्वायर और ये क्यों हेक्सागोनल? देखो इसके नियरेस्ट नेबर स्क्वायर बनाएंगे। अगर एक एटम पकड़ते हैं तो देखो उसके अगल बगल 1 2 3 4 ये नियरेस्ट नेबर हो गए।
एक एटम के नियरेस्ट नेबर जो हैं 4, वो स्क्वायर बना रहे हैं। इसमें अगर ये एटम पकड़ लेते हैं, कोई भी एटम पकड़ लो, अपन ये वाला पकड़ लेते हैं, अगर ये वाला पकड़ लेते हैं, उसके नियरेस्ट नेबर कौन से हो गए? ये 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 क्या बना रहे हैं? देखो, हेक्सागन। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। विच वन इज मोर एफिशिएंट? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों में विच वन इज लेस एफिशिएंट? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट ये 2D में है, हमें क्या पढ़ना है? 3D। तो अब अपन 3D चालू करेंगे, ठीक है? अब अपन देखेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। तो अपन 2D कैसे बनाया था? 1D को यूज करके 2D बना लिया था। अब अपन 2D को यूज करके 3D बनाएंगे। और अपन ने 2D पहले कौन सा 2 तरीके से पढ़े थे? कौन कौन से? स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग का देखेंगे और फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से देखेंगे कैसा 3D क्लोज पैकिंग बनेगा। समझ में आना चाहिए। अभी तक अपन ने 1 डायमेंशन एंड 2D पढ़े, अब 3D कर रहे हैं, और जो 2D को यूज करके बनाएंगे। तो देखो कैसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3D बनाना है, ठीक है? सो 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएंगे अपन। समझ में आ रहा है? तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी थी अपन ने, उससे अपन को वो 2D में पढ़ा था अपन ने। अब अपन 3D में स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2D को यूज कर लेंगे तो 3D बन जाएगा। देखो कैसे। तो पहले अपन देखते हैं हमने जो 2D का बनाया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो किस तरीके से आया था? इस तरीके से आया, स्क्वायर बन रहा था। इसको जो नियरेस्ट नेबर एटम होंगे वो देखो स्क्वायर बना रहे थे। तो ये अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग था इन 2 डायमेंशन। अब अगर 3 डायमेंशन में बनाना है इसको, तो क्या करो, ये लेयर ए मान लो, और क्या करो, सेम लेयर इसके ऊपर एक और रख दो, तो 3D में बन जाएगा। फिर उसके ऊपर एक और रख दो। इस तरीके से बनाएंगे तो अब अपन उसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। समझ में आ रहा है? सो लेयर ए, अब लेयर ए बनाएंगे इस तरीके से। एक लेयर रखा, उसके ऊपर देखो सेम। अब मैंने थोड़ा नीचे बनाया है, मतलब दिखे, वरना एक्चुअली वो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली है। अगर इस तरीके से अपन पैकिंग करते हैं, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाला यूज करते हैं 3D क्लोज पैकिंग बनाने के लिए, तो जो क्रिस्टल लैटिस बनता है वो सिंपल क्यूबिक बनता है। सिंपल क्यूबिक याद है कैसा था? 4 एटम के ऊपर 4 एटम रखे हुए थे। देखो ये इस तरीके, देखो इन 8 एटम को देखो, 1 2 3 4 और 4 पीछे वाले, इनके सेंटर को मिलाओगे तो एकदम क्यूब बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम सबको छोड़ दो और इसको देखो तो ये क्या दिख रहा है? सिंपल क्यूबिक। तो ऐसे बनता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस पढ़ा था, उसमें इस तरीके से अरेंज होता है। मतलब 2D क्लोज पैकिंग लेयर बाय लेयर होती है, तो हमें मिल जाता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से बनता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। और ये अपना हो गया 3 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट अब तुम बोल सकते हो सर आपने इसको इसके ऊपर ही रख दिया। अगर मैं इसी लेयर को उठा के एकदम एग्जैक्टली ऊपर ना रखूं, इनमें रख दूं, ये जो होल्स हैं इन पर रख दूं, जो क्रेटर्स बन रहे हैं, मतलब एकदम उसके ऊपर रख दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? वरना वो 1D हो जाएगा। अगर उसको अपन डिस्प्लेस करके एकदम अंदर डाल देंगे तो ऊपर रखना है, सिर्फ इन क्रेटर्स पर रखना है। अगर इन क्रेटर्स पर रखेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो अपन देख रहे हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3D, बट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये था, ठीक है। अब हमारा एक डाउट था कि सर अगर अपन जो अगली लेयर रख रहे हैं वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ना रखें, थोड़ा साइड में रख दें, मतलब इस तरीके से रखें कि इन होल्स के ऊपर आए, रख दो। ये लेयर ए बोल देते हैं, ये लेयर ए है, इसके ऊपर रख रहे हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ था, यहाँ रख रहे हैं। समझ? इसको हटा दिया, देखो यहाँ पर रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हटा दिया यहाँ, ठीक है। फिर अपन वापस अब यही लेयर रख दो एकदम सेम, मतलब फिर अब देखो पहले अपन ने इस होल पर रखा था, इनके होल पे, अब अपन क्या करें, इनके होल पर रख दें, सेकेंड लेयर के होल्स पर, ठीक है। तो ये लेयर बी अब लेयर ए था, फिर लेयर बी रख देंगे इस तरीके से। तो लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए। समझ में आ रहा है क्या किया? देखो इसको मैं सबसे, ये जो पीछे वाला दिख रहा है, देखो ये लेयर है। फिर मैंने क्या किया, अगला लेयर थोड़ी डिफरेंट है, जिसको लेयर बी बोल दे रहा हूं, वो मैंने कहां रखा है, इनके होल्स पर। फिर मैंने जब तीसरा रखा, जो
बी लेयर थे उनके होल्स पर, तो वो लेयर ए की तरह बन गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर अपन पैकिंग करें, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, तो ये भी अपना 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर हो गया। इससे क्या मिलेगा? सोचो सोचो, इससे क्या मिलना चाहिए? उससे तो सिंपल क्यूबिक बना था। अगर अपन ऐसे एटम रखते हैं तो हमें कौन सा मिलेगा? बॉडी सेंटर। सोचो बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 एटम के बीच में ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लगता है कि बॉडी सेंटर बनेगा। क्यों बनेगा? ऐसा लगता है बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता? देखो अपन समझते हैं। सबसे पहले ये 4 एटम थे, 1 2 3 4 लेयर ए के बना लेते हैं 4। उनके ऊपर अपन ने लेयर बी का एटम रखा था, सही है कि नहीं? इन चारों के बीच में रखा था, वो ये है। फिर जब अपन ने अगले एटम रखे थे, ठीक है, लेयर बी के क्रेटर्स पर, तो लेयर ए बन गई थी। मतलब एग्जैक्टली एटम ए के ऊपर आ रहे थे। अगले 4 जो एटम आएंगे, देखो यहां आएंगे एकदम एग्जैक्टली ए के ऊपर। मैं थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन किया है, बट एक्चुअली ऐसा है, 4 एटम ए के, फिर एक बी का, फिर 4 एटम ए का। तो ऐसा लगता है कि बॉडी सेंटर बनेगा। लग रहा है ना ऐसा? बॉडी सेंटर में तो ऐसे ही था, लेकिन बॉडी सेंटर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। वो क्या बताया था मैंने बॉडी सेंटर में? कि भाई कॉर्नर वाले टच नहीं कर रहे थे। बट यहां देखो, अगर ये कॉर्नर वाला है तो देखो ये कॉर्नर वाला इसको टच कर रहा है, ये कॉर्नर वाला इसको टच कर रहा है, ये कॉर्नर वाला इसको, एक्चुअली ये चारों टच कर रहे हैं, पीछे वाले चारों टच करेंगे। समझ में आ रहा है? बट ये दोनों टच नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखो, ये अपन ने क्या किया है, अंदर की तरफ देखा है, स्क्रीन में देखा है, ठीक है, लुकिंग इनटू दी स्क्रीन। तो 4 एटम, एक एटम, 4 एटम आ गया। अब अगर अपन साइड से देखें इसको, यहां से देखते हैं, यहां से साइड से, तो कैसा दिखेगा? पहले बना लेता हूं मैं, कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। मतलब लेयर ए और लेयर ए के बीच में डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? इन दोनों में डिस्टेंस नहीं है। तो ये 4 एटम, ये 4 एटम कौन से? ये 1 2 3 4 ये वाले हैं, 1 2 3 4 साइड से, यहां से देखना है, साइड से, ठीक है। ये 4, इनके बीच में ये जो बीच में एटम रखा हुआ है वो है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 नीचे वाले 4 एटम। अब अगर साइड से देखोगे तो इस लेयर ए और लेयर ए के बीच में डिस्टेंस आएगा। पहली बात तो ये सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है, ये एक्चुअली एग्जैक्टली क्यूब नहीं बनेगा। अगर अपन एक जो 4 हैं और ये जो 4 हैं, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्यूब नहीं बनेगा, टेट्रागोनल बनेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि साइड से अगर देखोगे तो लेयर ए और लेयर ए के बीच में थोड़ा सा स्पेस आएगा जो एटम्स हैं, तो क्यूब नहीं बनेगा। ये कैसा बनेगा? देखो, ये अपन ने साइड से देखा है इस तरीके से, यहाँ कोई स्पेस नहीं है और यहाँ स्पेस है। ये बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल बनेगा। कैसे? देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो कॉर्नर वाले आइटम बन रहे हैं, इनके सेंटर्स को मिला दें तो स्क्वायर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? टेट्रागोनल, और बीच में एक एटम। तो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बनता है। ये पढ़ना नहीं अपन को, ठीक है, ज़्यादा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं कि इससे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं बनता है जो अपन को लगता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कब बनेगा वो बताऊंगा मैं भी। समझ में आ रहा है? लेकिन क्लोज्ड पैकिंग से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं मिलता है अपन को। हमें इस तरीके से अगर अपन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल मिल रहा है। और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल के भाई वेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं? ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। दिख रहा है, देखो, ये साइड बराबर है, ये साइड अलग है, सारे एंगल क्या है? 90। याद है? क्यूब को ऐसे खींच दिया था तो टेट्रागोनल बन गया था। तो पहले अपन देखते हैं तो बीसीसी कब बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था बीसीसी पढ़ाते वक्त कि वो समझो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से। हर एक ऑलमोस्ट क्यूब दिखने वाले के अंदर अगर एटम होगा तो अपन उसको बीसीसी नहीं बोलेंगे, कंडीशंस है कि कब बोलेंगे। समझ में आ रहा है? वो इसलिए बीसीसी जो पढ़ाया था मैंने, सिंपल क्यूबिक पढ़ाया था, फेस सेंटर पढ़ाया था, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे समझ में आना चाहिए किस तरीके से होता है। तो पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि बीसीसी कब बनेगा। तो फॉर बीसीसी अगर अपन को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाना है तो एटम इस तरीके से लेने पड़ेंगे। ऐसी लेयर होगी तो साफ साफ दिख गया। अगर अपन ऐसा लेयर रखेंगे तो क्लोज पैक तो हो ही नहीं सकता भाई। समझ में? दिस इज नॉट एट ऑल ए एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग, ठीक है। फिर अपन एटम रखेंगे इसके बीच में, यहाँ पर,
और फिर वापस ये लेयर रख देंगे, तब बनेगा BCC। याद है बॉडी सेंटर के अंदर कॉर्नर वाले टच नहीं करते, बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। सो ये अगर अपना लेयर ए है तो लेयर बी अबव लेयर ए रखनी है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके, तो अपना लेयर ए हो गया यहाँ। अब ये बनाएगा BCC, फिर वापस लेयर ए रख दो, समझ में आ रहा है? इस तरीके से देखो, अब वापस लेयर ए रख दी मैंने, तो अब अपन को मिलेगा BCC, 4 एटम बीच में। वहां भी ऐसे ही था, 4 एटम बीच में, बट अंतर था, ये वाले 4 तो टच कर रहे थे, ये वाले 4 टच कर रहे थे, बट ये लेयर और ये लेयर के बीच में डिस्टेंस था। यहां सब में डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? मतलब ये एटम टच नहीं कर पाएंगे। अब बन जाएगा अपना BCC, समझ में आ रहा है? सो अब बनेगा BCC लैटिस, विच इज नॉट ए क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो BCC इज नॉट फॉर्म्ड बाय क्लोज्ड पैकिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इसको। अब अपन चालू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। मतलब अपन क्या करेंगे, जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग थी 2 डायमेंशन में, उसको यूज करेंगे और उससे बनाएंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। अब अपन देखते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन 3D, ठीक है। और यूज क्या करेंगे, 3D क्लोज्ड पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ 2D, जो ये था, याद अपन ने बनाया था, ये था अपना हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। इसको यूज करके अपन 3D क्लोज्ड पैकिंग बनाने वाले हैं। इसको अपन बोल देते हैं लेयर ए, ठीक है। और अब अपन स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी, इस तरीके से ए बी टाइप। देखते हैं क्या बनेगा। तो लेयर बी ऑन लेयर ए, ऑन लेयर बी, ऑन लेयर ए, इस तरीके से करना है। लेयर ए बी, या बी ए, बात वही है, ठीक है। सो ध्यान से देखना क्या बनेगा। सो पहले अपन लेयर ए बना लेते हैं। दिस इज आवर लेयर ए, सेम, ठीक है। मैंने बोला उसके ऊपर रखेंगे लेयर बी, मतलब सेम तरीके से एटम नहीं रखेंगे। तो ये जो होल्स है ना, मतलब होल्स नहीं है, ये क्रेटर्स हैं, जो स्पेस है, ठीक है, उस पर रखना है। कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ, और अगर यहाँ रख देंगे ना तो इसके एडजेसेंट वाले क्रेटर में नहीं रख पाएंगे, वहाँ स्पेस ही नहीं होगा। अभी आगे समझ में आएगा। मतलब यहाँ रख देंगे तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ रखेंगे। और अगर यहाँ रख देंगे, ध्यान से देखो इस कर्सर पर, ठीक है, तब समझ में आएगा। और अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, फिर यहाँ नहीं रख पाएंगे, फिर यहाँ रख देंगे। तो मैं एटम कहाँ रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ नहीं रख पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो मैं एटम रख रहा हूँ सारे एक साथ, ये रख दिए। देखना हटा रहा हूँ, ये देखो यहाँ रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ रख रहे हैं, देखो यहाँ भी रख रहे हैं, देखो यहाँ पर रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, देखो दिख रहा है? फिर देखो यहाँ रखा था, मैंने बोला यहाँ नहीं आ पाएगा, देखना यहाँ नहीं रख रहे हैं अपन आइटम, ये देखो। फिर मतलब यहाँ रख देंगे तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, तो देखो यहाँ नहीं रख पाएंगे, ये देखो कुछ नहीं आ रहा, वो स्पेस दिख रहा है एम्प्टी, समझ में आ रहा है? तो ये अपनी लेयर बी हो गई, ये लेयर ए थी, ये लेयर बी हो गई। अब इसके ऊपर एटम रखना है। अब इसके ऊपर 2 तरीके होंगे, ठीक है। एक तो सेम एक ही तरह रख दो, मतलब कहाँ रखो, यहाँ नीचे दिख रहा है, देखो नीचे अपना पहले वाला आइटम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो पहले वाला आइटम दिख रहा है, देखो यहाँ भी पहले वाला आइटम दिख रहा है, और क्रेटर भी है। तो अगर यहाँ रख देंगे तो लेयर ए बन जाएगी वापस, और अपन यहाँ रखने वाले हैं क्योंकि अपन ए बी टाइप दिख रहे हैं। बट तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा सर यहाँ भी तो रख सकते थे, यस, यहाँ रखोगे तो अगला टाइप बनेगा जो अपन अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो अपन इसमें कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ, इस क्रेटर पर, इस क्रेटर पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि अपन लेयर ए बी टाइप पैकिंग बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? लेयर ए बन गया था, ये लेयर बी था। अब अपन आइटम यहाँ, 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 जहाँ जहाँ ए दिख रहा है पीछे वहाँ, यहाँ नहीं, वो अलग टाइप होगा, इसको लेयर सी बोलना पड़ेगा फिर। तो देखेंगे क्या बनेगा। सो मैं आइटम रख रहा हूँ एक साथ, ये रख दिया, देखो देखो यहाँ रखा है, देखो यहाँ रखा है, देखो यहाँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखना यहाँ नहीं रखा है मैंने, दिख रहा है? यहाँ देखो नहीं रखा है, समझ में आ रहा है? तो ये लेयर ए बी टाइप पैकिंग हो गई। इससे बनता है एक क्रिस्टल जो अपन को पढ़ना है, इसलिए अपन ये सब पढ़ रहे हैं। और वो कौन सा है,
देखते हैं कोई सोच सकता है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं सोच सकता है तो देखो वो क्या है। पहले अपन क्या करते हैं, 3 एटम को देखते हैं। ये ठीक है, ये तो अपना ABAB टाइप पैकिंग हो गई, ठीक है। ये एटम नंबर 1 कौन सा वाला, ये जो बीच में है, इसको बोल रहा हूँ एटम नंबर 1। ये एटम नंबर 2 और ये एटम नंबर 3, ये 3 एटम ध्यान में रखो, ठीक है। देखेंगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा इससे कौन सा क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है। एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, ये एटम नंबर 3, ये पीछे वाले बीच में जो है, समझ में आ रहा है। फिर क्या करो, पीछे वाले 4, पीछे वाले 6 देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां नीचे, समझ में आ रहा है। ये 6 और ये 7 नीचे, उनके ऊपर ये 3 है, और इन 3 के ऊपर देखो कौन सा है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला। तो कुछ दिखना चालू हुआ। इन सबके नीचे देखो ये ABAB टाइप पैकिंग है। अगर ये जिस तरीके से होगा सबसे नीचे भी इस तरीके से होगा, वो ये है देखो, 6 एटम बीच में 1 एटम, फिर इनके ऊपर 3 एटम, कहां कहां, यहां पर और यहां पर, ये 1 2 3, ठीक है। इनके ऊपर वापस 7 एटम, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला। तो दिख रहा होगा इससे क्या बनता है, अपन ने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये बीच वाले 3 एटम हो गए लेयर 2, ठीक है, लेयर 2 में। सो ABAB टाइप ऑफ पैकिंग हो गई। इससे क्या बनेगा, ये देखो, ये अभी पढ़ाया था मैंने, याद है, बोला था इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, समझाता हूं अभी। इसको बोला था मैंने, ये देखो सेम चीज है कि नहीं, देखो ये सबसे नीचे वाले 1 और ये देखो 6, 1 2 3 4 5 6, ये बीच वाले 3 देखो 1 2 3, मैं समझाया भी था। ये बीच वाले 3 एटम कहाँ रखे होते हैं, 3 एटम्स के क्रेटर पर रखा होता है, देखो अपने क्रेटर पे रखे हैं एटम। फिर ऊपर वाले 7 वापस, बीच वाला और ये 6, और मैंने बोला था ये क्या है अपना हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अब तुम बोलोगे सर मुझे अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक वाला बोल दिया तो मैं 2D वाला मानूंगी 3D वाला? वो 2D वाला समझाने के लिए था। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो प्रैक्टिकली पूछ रहा है, वो ये 3 डायमेंशन वाला, तो ये होगा। तो याद रखना है पहली बात तो ABAB टाइप ऑफ पैकिंग जो अपन ने की है यहां पर, उससे क्या बना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। और ABC अगर कर देंगे तो अगला वाला बनेगा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। देखने वाले पहले ये समझ में आ रहा है, एक बार वापस बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। मैंने बोला था अब अपन 3D बनाने वाले हैं, जो एक्चुअली में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स में 3D में ही होगा सब। सो यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाला था। फिर मैंने बोला था अपन कर रहे हैं यहाँ पर ABAB टाइप ऑफ पैकिंग। तो मैंने लेयर A रखा, फिर लेयर B, फिर वापस लेयर A रख दिया। और जब ऐसा रखा तो अपन को दिखा कि ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, 7 एटम, ऊपर 3, इनके ऊपर 7 एटम। और जब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो याद रखना ABAB टाइप पैकिंग फॉर्म्स HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इज दिस क्लियर? अब अपन देखते हैं अगला वाला कि अगर अपन 3rd लेयर वहां होल पर रख देते और एक नया टाइप ऑफ लेयर बन जाता C, तो फिर क्या बनता, अगला देखते हैं। अब अपना दूसरा टाइप का पैकिंग देखते हैं, ठीक है। सो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3D देख रहे हैं अपन, और यूज क्या करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाला जो ये होता है, ठीक है। इसको बोल देते हैं लेयर A। तो पैकिंग कौन सी करने वाले हैं इस बार अपन, ABC टाइप। तो ABC टाइप पैकिंग करेंगे, देखते हैं क्या बनता है उससे। इसको बोल दे रहे हैं लेयर A, ठीक है। तो लेयर B रखेंगे पहले लेयर A के ऊपर, फिर लेयर C रखेंगे। तो पहले लेयर A बना लेते हैं, ये अपना लेयर A हो गया, दिस इज आवर लेयर A, ठीक है। अब इसके ऊपर एटम रखना है। तो मैंने बोला था कि अगर देखो यहाँ एटम रखेंगे क्रेटर्स के ऊपर, यहाँ रख देते हैं। अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दोगे तो यहाँ नहीं रख पाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इस क्रेटर पर, इस क्रेटर पर, इस क्रेटर पर, इस क्रेटर पर, समझ में आ रहा है। फिर इस क्रेटर पर रखेंगे, इस क्रेटर पर रखेंगे, इस क्रेटर पर रखेंगे, तो लेयर B बनेगा। तो देखना मैं कहाँ बोला, मैंने बोला यहाँ पर। तो देखना मैं एटम रख रहा हूँ, इसके ऊपर आएगा, देखो समझ में आ रहा है, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ नहीं आएगा, देखना नहीं आया, समझ में आ रहा है, यहाँ भी नहीं आएगा।
इज दिस क्लियर? तो अपन एटम रख रहे हैं यहाँ 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 यहाँ, और दिख रहा है ये एकदम ए के ऊपर नहीं है, इसको बोल दे रहे हैं लेयर बी। तो ये लेयर बी रखा अपन ने लेयर ए के ऊपर। अब अपन को एबीसी टाइप पैकिंग करनी है ना? तो अपन को तीसरी लेयर रखनी है, अब उसको बोलेंगे सी। तो देखो कहाँ रखेंगे। टू पुट लेयर सी रखना है अपन को। दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो पोजीशन 1 है अबव द लेयर ए एटम्स, जिससे HCP बन जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये यहाँ रखते हैं, जो नीचे वाला लेयर ए है ना उसी के ऊपर 1। यहाँ देखो नीचे वाला एटम दिख रहा है, देखो यहाँ भी दिख रहा है, 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 यहाँ भी देखो नीचे, जहाँ जहाँ नीचे वाला एटम था उसके ऊपर रखेंगे, मतलब इन क्रेटर पर रखना है। जो 1 मैंने बनाया है इन 1 के क्रेटर पर रखना है। इज दिस क्लियर? तो अपन को लेयर सी नहीं मिलेगी भाई, ये तो लेयर वापस ए हो जाएगी। दो ऑप्शन हैं, लेकिन अगर 1 पर रख दोगे तो लेयर सी क्यों बोलोगे उसको? वो तो लेयर ए हो जाएगी सेम एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास, वहां रखेंगे जहां अभी तक देखो कोई भी आइटम नहीं आया है। देखो एकदम होल दिख रहा है, पीछे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, तो ना तो लेयर ए आया है ना लेयर बी आया है। तो अगर यहां आइटम रख देंगे तो जहां होल है वो अपना लेयर सी देगा। सो सेकेंड इज पोजिशन नंबर 2, दैट इज ए न्यू लेयर, नो आइटम बिलो। यहां 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 ये जो होल्स दिख रहे हैं जहां ब्लैक स्क्रीन दिख रही है वहां पर, तो यहां नहीं करना है भाई। ये तो अपन को क्या दे देगा? HCP लैटिस, जो भी अपन ने देखा था, वो AB टाइप ऑफ पैकिंग से बनती है। और अगर यहां रख दोगे तो वो AB टाइप पैकिंग बन जाएगी। मैंने बोला अपन को ABC टाइप पैकिंग करनी है, तो ए तो हो गया, बी हो गया, एक नई लेयर रखनी है। तो ये जो रेड कलर का नंबर 2 बनाया है मैंने, यहां पर रखना पड़ेगा। ये सही है, पोजीशन 2 में रखेंगे। तो पहले अंतर समझ में आ रहा है? कहां रखना है? नई लेयर बनानी है, लेयर सी। तो अगर अपन एटम यहां रखते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। सो अब अपन लेयर सी रखेंगे। देखो ABC टाइप पैकिंग बनाते हैं। लेयर सी, लेयर अब बी रख देंगे, और लेयर बी अबव लेयर ए था, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ये अपनी लेयर ए, फिर ये अपनी लेयर बी अभी देखी थी, और अब अपन एटम कहाँ रखेंगे? इनके ऊपर। देखो ये जो होल्स है ना, जो पीछे कोई भी एटम नहीं दिख रहा है अपन को, इन क्रेटर पे, इन 3 एटम के क्रेटर पे। देखना यहाँ आएगा, यहाँ एटम आएगा। अब देखो यहाँ एटम आएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ एटम नहीं आएगा, दिख रहा है कर्सर? देखो यहाँ एटम नहीं आएगा। तो ये जो है अब अपन ने रख दी लेयर सी, दिस इज आवर लेयर सी। तो ABC टाइप पैकिंग हो गई। इज दिस क्लियर? अब इससे क्या होगा देखते हैं। ABC टाइप पैकिंग फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। समझ में आ रहा है कैसे आएगा? अपन देखेंगे इसमें फेस सेंटर कहाँ है। इसमें दिख नहीं रहा होगा सर ये फेस सेंटर कैसे हो सकता है। अब देखेंगे अपन इसके अंदर, तो मैं दिखेगा एक्चुअली फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर FCC बनेगा मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होगा, और अपन ने क्या बनाया है? क्लोज्ड पैकिंग। तो क्या बोल सकते हैं इसको? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो 2 तरह की क्लोज पैकिंग देख ली अपन ने, ठीक है। वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, और ये जो है वो कौन सी है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्यों? इससे FCC बन रहा है। FCC बनता है तो FCC कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है? क्यूबिक वाला। और ये है क्या? क्लोज पैकिंग। तो अपन बोल सकते हैं इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP भी बोल सकते हैं। तो FCC बनेगा या CCP बनेगा। बट क्वेश्चन ये है सर इसमें कहाँ दिख रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक? तो अब अपना टास्क इसके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहाँ है। बट पहले ये समझ में आ रहा है अपन ने ABC पैकिंग कैसे की है। लेयर ए रखा, लेयर बी रख दिया, नई टाइप ऑफ लेयर सी रख दिया, तो ये ABC पैकिंग कर दी जो ये बनी है। इससे मिलता है अपन को FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या अभी पता पड़ा CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो अपन देखते हैं इसमें कहाँ पर है FCC, कैसे दिखेगा FCC। तो चलो अपन वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये अपना CCP हो गया। सो पहले अपन FCC बनाते हैं भाई। FCC होता कैसा है? देखो याद है कॉर्नर्स पर एटम होता है क्यूब के, और फेस के सेंटर्स पे एटम होते हैं। 6 फेस, उनके सेंटर पे एटम रख दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर अपन को FCC और इस AB क्लोज पैकिंग को कंपेयर करना है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना होगा।
मतलब इसमें इसमें किसी तरीके से दिखता ही नहीं है एफसीसी। अगर ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको कैसे देखो, अभी अगर तुम सिंपल एफसीसी देखोगे, ये जो बनाया है मैंने, इसके अंदर भी नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? लेयर ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग। बट इसको थोड़ा डायगनली देखते हैं अपन, मतलब क्यूब को डायगनली पकड़ो और देखो, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर ए, ये सेम इसके ऊपर आएगा। देखेंगे अभी उससे बता रहा हूं कि स्टार्ट कैसे करना है अपन को, कैसे देखना है। मतलब अगर अपन एफसीसी बनाएं और इसको डायगनली देखें, ठीक है, फिर अपन को लेयर ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग दिख जाएगी। तो अपन देखते हैं बना के, चिंता मत करो, बता दिया कहाँ कैसे देखना है अपन को, डायगनली देखना है। तो अभी तो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा हो, देखो ये एक लेयर में एटम आ रहे हैं, जबकि अगर आप एफसीसी बनाया होगा तो मैं तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ऐसा कुछ लेयर है। जबकि सिर्फ ऐसे बना दूं तो भी तुम्हें दिख रहा होगा, देखो लेयर्स हैं अपने पास एटम्स की। तो अपन देखते हैं इसको कैसे देखेंगे, इसके अंदर कहाँ है एफसीसी। तो देखो कैसे देखेंगे वो एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम। तो पहले ये याद होना चाहिए, मैंने बताया था जब एफसीसी बनता है उसके अंदर कॉर्नर वाला जो एटम होता है वो 3 एडजेसेंट फेस सेंटर के क्रेटर पर रखा होता है, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द स्पेस बिटवीन 3 एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स, ठीक है। तो देखो पहले अपन बनाते हैं जरा एफसीसी। ये अपना कॉर्नर्स पे एटम और ये अपने फेस पे एटम हो गए। और अगर अपन देखें तो ये है एफसीसी, ठीक है, दिख रहा है कॉर्नर वाले एटम, ठीक है, और ये हो गए फेस सेंटर वाले एटम। ये समझ में आ रहा है? दिस इज आवर एफसीसी, कॉर्नर वाले एटम और ये अपने फेस सेंटर वाले एटम 6। और मैंने क्या बोला, ये जो एटम होता है एडजेसेंट फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, इन तीनों के ऊपर रखा होता है ये, ठीक है। अपन को क्या करना है, मैंने बोला था कि अगर तुम्हें समझना है एफसीसी कहाँ है वो एबीसी पैकिंग में, तो इसको डायगनली देखना पड़ेगा। मतलब कैसा देखना पड़ेगा, देखो इसको डायगनली देखना पड़ेगा इस तरीके से, बोला था मैंने। तो अपन को लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी और वापस लेयर ए दिख जाएगी। देखो इसमें देखते हैं कैसे। ये था, अभी तो मैं नहीं देख रहा होगा इसके अंदर 3 लेयर, ठीक है, कि कहाँ दिख रहे हैं 3 लेयर, मैं नहीं समझ में आ रहा होगा ये ऐसा कैसा है, ए बी सी लेयर कहाँ है, ठीक है। इसको देखना ऐसे करता हूँ, अब तो मैं दिख रहा होगा 3 लेयर दिख रही है। ये देखो ए लेयर, लेयर बी, लेयर सी, और देखो वापस सेम आ गया, दिख गया। तो थोड़ा चालू हो गया दिखना, लेयर ए, और ये देखो वापस सेम है लेयर ए, और तुम्हें दिख रहा होगा 3 लेयर हैं। तो लेयर ए हो जाएंगे और भी एटम्स आएंगे, दूसरे यूनिट सेल के एटम्स भी होंगे। तो लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, और दिख भी रहा है कि देखो इसके एटम्स थोड़े इससे अलग हैं, इसके नीचे नहीं आ रहा है। यहां से मिलेगा अपन को एबीसी पैकिंग, और फिर समझ में आएगा कि वो जो अपन ने पैकिंग बनाई थी क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसमें एफसीसी कहाँ है। समझ में आ रहा है? सो ऐसे देखना है। तो अपन चालू करेंगे, इसको यूज करेंगे और समझ में आएगा। और मैंने बोला ये जो एटम है कहाँ रखा है, देखो एडजेसेंट फेस के बीच में रखा हुआ है। मतलब ये जो क्रेटर बनेगा इन 3 का, ये तीनों टच करेंगे, फेस सेंटर वाले भी टच करते हैं, ठीक है। ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, इनके बीच में जो क्रेटर बनेगा यहां अपन ने ये रखा है, ठीक है। देखते हैं अपन कैसे दिखेगा। सो देखो पहले अपन बना लेते हैं, दोनों को कंपेयर करना है अपन को। ये देखना है वो क्यूबिक क्लोज के अंदर कहाँ है एफसीसी। तो पहले वो क्यूबिक क्लोज बना लेते हैं। ये लेयर ए थी, ये लेयर बी थी, अब लेयर सी रखनी थी। मैंने बोला था कि अपन एटम यहाँ नहीं रखेंगे, ये 1 पोजीशन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 पर रख दोगे तो क्या बन जाएगा, वो तो HCP, ले ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगी। मैंने बोला था यहाँ रखना है, ये जो 2 पोजीशन है जिसके नीचे कोई भी एटम नहीं आया है, मतलब इन 3 के क्रेटर पर रखना है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो अपने एटम तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि एटम मैंने कहाँ रखे हैं, 2 नंबर की पोजीशन पर, तब समझ में आएगा। 2 नंबर की पोजीशन पर रखा है, ठीक है, एटम, और हमारा क्या बन गया, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। तो पहले देखो लेयर ए में ये जो मैंने बनाया, यहां क्रॉस किया, ग्रीन क्रॉस, ये वाला एटम देखते हैं कहां है। तो ये वाला एटम ये पीछे, सबसे पीछे, ठीक है। यहां से अपन चालू कर रहे हैं तो तुम देखेगा ये वाला, ये जो बनाया है मैंने सबसे ऊपर वाला जो कॉर्नर वाला एटम है, ठीक है, ये रहा। अब मैंने बोला इसके ऊपर ये लेयर है सेकंड, तो अपन को इस लेयर के एटम ढूंढने हैं अब कहां है।
इस लेयर के एटम, ठीक है, इसमें। तो अब मैंने बोला था देखो कि ये फेस सेंटर, इसको एफ बोल दे रहा हूं, ये फेस सेंटर, ये एफ सेंटर, इन तीनों के ऊपर रखा होता है ये एक्स वाला एटम, ठीक है। मतलब अगर ये है तो अगर ये जो एटम देखो यहां ग्रीन, ये किन के ऊपर रखा है, 1 2 3, तो ये अपने फेस सेंटर वाले एटम हो गए कि नहीं, एफ एफ एफ, इनको मैं बोल देता हूं एफ एफ एफ। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर एफसीसी कहां है। तो ये अपना देखो ग्रीन वाला क्रॉस ये मैंने बना दिया यहां पर, ठीक है। फिर मैंने इस लेयर में एटम ढूंढ रहा हूं, ये लेयर में, सेकेंड लेयर, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें 3 फेस सेंटर वाले बता दिए। इसमें जो फेस सेंटर वाले वो ये हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्रॉस, ग्रीन क्रॉस वाला एटम फेस सेंटर वाले एटम जो होते हैं उनके बीच में रखा होता है। मतलब फेस सेंटर वाले जो 3 एटम होता है उसका क्रेटर बनता है, उसके ऊपर ये रखा होता है। तो देखो यहां वही है, 1 2 3, इनका जो क्रेटर बना उसके ऊपर ये रखा था, ठीक है। तो अपन को ये भी एटम मिल गए। अब अपन देखते हैं ये सी वाले एटम, ये सी और ये सी, तो ये पूरी लेयर हो जाएगी, ठीक है। सी वाले कौन से हो गए, देखो ये और ये, समझ में आ रहा है? ये एक सी कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ये हो जाएंगे 3। देखना ये वाला जो होगा कॉर्नर वाला एटम इस फेस को भी टच करेगा, इस फेस को भी टच करेगा। तो देखो ये कॉर्नर वाला इस फेस को भी टच कर रहा है, इस फेस को भी टच कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिख रहा होगा तुम्हें। अच्छा, और अगर इसमें देखते हैं, देखो यहां पर लेयर ए थी, लेयर बी थी और लेयर थी, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर वापस ए आ रही थी। देखो अपन दिख रहे हैं यहां पर ये काइंड ऑफ ट्राइंगुलर बन रहा है ना, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ, इस तरीके से वो ट्राइंगल बन रहा है। और अगर तुम्हें इसको मैं दिखाऊं, देखना, देखो ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये ऐसा एकदम मैंने ऐसा रख दिया, सी है, ये सी है, और देखना ये वाला देखते हैं, ये अपन को तुम्हें ट्राइंगल देगा। अब ऐसे ऐसे दिखाएंगे, हाँ तो दिख रहा है ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6, समझ में? और देखो ये फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर, ये हो गया, ठीक है। और ये देखो कॉर्नर वाले, कॉर्नर और ये कॉर्नर, दिख रहा है ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल, ये वो बन गया। तो ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इस लेयर के एटम कहां हैं। इस लेयर के एटम अगर अपन को देखना है तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 नंबर, देखो अब तीसरे लेयर के एटम कहां होते हैं, होल नंबर 2 पर या पोजीशन नंबर 2 पर होते हैं, बताया था मैंने। तो मैं बना दे रहा हूं, वरना फिर दिखेगा नहीं, बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इमेजिन करना है कि 2 नंबर पर जो एटम रखे होंगे, ठीक है, वो अपना थर्ड लेयर बनाएंगे, और वो होगा अपना लेयर सी। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस तरीके से, और वो भी ट्राइंगल होगा। ये देखते हैं ट्राइंगल है कि नहीं। मैंने भी बताया था ये लेयर ए थी, ये लेयर बी हो गई थी, और लेयर सी, तो ये है, देखना ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा। देखना ये मैं पूरा उसको फॉलो करता हूँ, देखना ये ट्राइंगल, ये और ये और ये, दिख रहा है ये ट्राइंगल, समझ में आ रहा है? सो उसके ऊपर सेम, फिर अपन लेयर ए रख देंगे, तो देखो एकदम सेम उसके ऊपर, ये और ये वाला इसके एकदम ऊपर है कि नहीं, दिख गया? तो एक्चुअली दिखता नहीं है, बट इसके अंदर एफसीसी है। दिक्कत क्या होती है ना, लेयर अपन ऐसी बना रहे हैं, अगर लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी ऐसी है तो एक्चुअली यूनिट सेल इस तरीके से। अब दिख रहा लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर ए। हम इमेजिन करते हैं ऐसा दिखना, तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, ठीक है। सो एबीसी टाइप पैकिंग फॉर्म्स एफसीसी, एबी फॉर्म्स एचसीपी। तो एबी टाइप क्लोज पैकिंग से मिलता है एचसीपी, और एबीसी से क्या मिलता है, सीसीपी या एफसीसी। समझ में आया? तो पूरा क्लोज पैकिंग पढ़ लिया जो अपन को पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीपी एंड एचसीपी, और उतना याद रखना है, एबी से बनता है एचसीपी,
ABC से बनता है FCC, जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बताया मैंने क्यों। समझ में आ रहा है। अब अपन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं।